हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राहुल नारखेड़े। आज हम लोग अलग अलग टाइप्स के इम्प्लांट्स के बारे में जानते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स के बारे में जानते हैं। देर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स। वन इज बेजल और कॉर्टिकल इम्प्लांट, जो एक टाइप है, और दूसरा जो टाइप है कन्वेंशनल इम्प्लांट्स। तो सबसे मेन डिफरेंस दोनों में जो है फ्रेंड्स, जो बेजल या कॉर्टिकल इम्प्लांट्स वो स्विस इम्प्लांट्स होते हैं, स्विट्जरलैंड, मेड इन स्विट्जरलैंड होते हैं, तो उनको स्विस इम्प्लांट्स बोला जाता है। और कन्वेंशनल इम्प्लांट्स काफ़ी अलग अलग कंट्रीज में, लाइक इजरायली इम्प्लांट्स होते हैं, यूएस बेस्ड इम्प्लांट्स होते हैं, या फिर अभी आजकल तो इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी कंपनीज का स्टार्ट हो गया है। तो मेन डिफरेंस दोनों में यह है कि स्विस इम्प्लांट या कॉर्टिकल इम्प्लांट या बेजल इम्प्लांट जो है वो हम लोग 3 दिन में पेशेंट को दांत दे सकते हैं। सपोज कोई पेशेंट का दांत एक भी दांत नहीं है, मिसिंग टीथ है, हम लोग 3 डेज में पेशेंट को कंप्लीट सेट ऑफ टीथ दे सकते हैं। 3 दिन में हम लोग पेशेंट को एक अच्छा स्माइल दे सकते हैं। और समझो, तो सबसे पहले हम लोग कन्वेंशनल इम्प्लांट्स के बारे में जानते हैं। कन्वेंशनल इम्प्लांट्स ऐसे एक इम्प्लांट होते हैं कि जैसे प्रॉपर हड्डी है पेशेंट को, और उसमें हम लोग ड्रिल करके इम्प्लांट डालेंगे। इम्प्लांट डालने के बाद एक 5 महीना 5 मंथ इसको वेट करेंगे। वेट करने के बाद उसको हम लोग सेकेंड पार्ट इम्प्लांट के ऊपर डालेंगे, जिसको हम लोग हीलिंग अबटमेंट बोलते हैं। ये हीलिंग अबटमेंट हम लोग 15 to 20 डेज रखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग कुछ मेजरमेंट्स लेंगे और फिर आपको दांत मिलेगा। ऐसे टोटल अराउंड 6 मंथ का प्रोसीजर होता है। बहुत सारे केसेस में ये टाइम हम लोग शॉर्ट करके 4 मंथ में भी पेशेंट को दांत दे सकते हैं, बट मोस्टली हम लोग 6 मंथ इसमें लिया जाता है। ऑस्टियो इंटीग्रेशन प्रोसेस के लिए 5 मंथ्स, 3 to 5 मंथ्स ये लगता है। जो ऑस्टियो इंटीग्रेशन मतलब हड्डी में इम्प्लांट मजबूत होना, ये हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जो कि इम्प्लांट के आजू बाजू में हड्डी ग्रो हो जाता है और इम्प्लांट एक दांत का, हड्डी का एक इंटीग्रल पार्ट हो जाता है और एकदम फ्यूज हो जाता है। इसके लिए हम लोग 5 मंथ वेट करते हैं और उसके बाद ही पेशेंट को दांत दिया जाता है कन्वेंशनल इम्प्लांट्स में। कन्वेंशनल इम्प्लांट्स हम लोग, जैसे हड्डी काफ़ी कम रहेगा तो उसमें बहुत बार नहीं कर सकते हैं। कुछ केसेस में कन्वेंशनल इम्प्लांट नहीं हो पाते हैं, या फिर करना है तो हम लोग को रिज स्प्लिट, साइनस लिफ्ट, ऐसे एक्स्ट्रा सर्जरीज, बोन ग्राफ्टिंग, अलग आर्टिफिशियल बोन डालना, ये एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स कन्वेंशनल इम्प्लांट्स में करना पड़ सकता है। एज कंपेयर टू दिस, जो बेजल इम्प्लांट्स या कॉर्टिकल इम्प्लांट्स है, उसमें हम लोग फ्रेंड्स जो इम्प्लांट है विद इन 3 डेज में पेशेंट को देते हैं। तो इसमें एक अलग तरीके से इम्प्लांट डालने का ही तरीका अलग होता है। इसका जो लेंथ है, जैसे कन्वेंशनल इम्प्लांट से इसका काफ़ी लॉन्ग लेंथ होता है। जैसे कन्वेंशनल इम्प्लांट आपका एक 10 mm के पास 8 mm 10 mm रहेगा, तो ये कॉर्टिकल या बेजल इम्प्लांट जो होते हैं ऑलमोस्ट 15 mm 20 mm के आसपास इसका लेंथ, काफ़ी लंबा, इवन समटाइम्स 30 mm के आसपास भी इसका लेंथ होता है, जो बेजल या कॉर्टिकल इम्प्लांट्स का। तो इसका जो एंकरिंग होता है ये कॉर्टिकल बोन के सपोर्ट से होता है, इसीलिए हम लोग इसको 3 दिन में पेशेंट को लोड कर सकते हैं। लेकिन ये इसका मतलब दांत दे सकते हैं, विद इन 3 डेज में हम लोग पेशेंट को दांत दे सकते हैं, क्योंकि ये इसका लेंथ काफ़ी लंबा होता है इम्प्लांट का। और ये इम्प्लांट्स जो है ये कॉर्टेक्स का, मतलब हार्ड बोन का सपोर्ट लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेन डिफरेंस हो गया बेजल और कॉर्टिकल में। तो कॉर्टिकल इम्प्लांट्स हम लोग, जैसे पेशेंट में काफ़ी कम हड्डी रहेगा उस पेशेंट्स में भी हम लोग कॉर्टिकल इम्प्लांट्स कर सकते हैं। पेशेंट डायबिटिक है तो वैसे पेशेंट्स में भी हम लोग विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन कॉर्टिकल इम्प्लांट या बेजल इम्प्लांट कर सकते हैं। आज जो बेजल इम्प्लांट्स है, आजकल डेंटल टूरिज्म जो बोला जाता है, मतलब फॉरेन पेशेंट्स, जैसे यूएस पेशेंट्स है, यूएस के पेशेंट इंडिया में 3 दिन आके वो इम्प्लांट्स करके उनके कंट्री में फिर से वापस जाते हैं, इसको डेंटल टूरिज्म बोला जाता है। मतलब वो घूमने के लिए भी आते हैं यहाँ पे और वो डेंटल इम्प्लांट्स का ट्रीटमेंट भी करके जाते हैं। तो ये इम्प्लांट्स इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होता है और बाहर से कंट्री से लोग आके यहाँ पे इम्प्लांट करते हैं, क्योंकि बहुत बार ये जो इम्प्लांट्स है, जैसे स्विस इम्प्लांट या कॉर्टिकल इम्प्लांट जो बोला जाता है, वो यूएस में समटाइम्स उनके एसोसिएशन जो है, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन, समटाइम्स इनको अप्रूव नहीं करती है, तो वहाँ पे वो इम्प्लांट्स नहीं होते हैं। तो हमारे इंडिया में वो इम्प्लांट्स पेशेंट्स आके वो वहाँ पे करके जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शंस है। जिस पेशेंट्स में एक्स्ट्रा एडिशनल सर्जरीज है लगने वाला है, या फिर जैसा रीच स्प्लिट जो होता है, साइनस लिफ्ट, ऐसे जो सर्जरीज, एक्स्ट्रा सर्जरीज जो कन्वेंशनल इम्प्लांट में हम लोग को करना पड़ता है, वो बेजल इम्प्लांट में हम लोग को नहीं करना पड़ेगा।
तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जिस पेशेंट में हड्डी कम है, डायबिटीज़ है या फिर अदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, तो ये बेजल इम्प्लांट भी हम लोग कर सकते हैं। कॉस्ट के हिसाब से दोनों भी लगभग इम्प्लांट की कॉस्ट ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। बेजल इम्प्लांट्स आपको अराउंड 25,000 के आसपास पर टूथ पर इम्प्लांट आपको कॉस्ट होता है, तो कन्वेंशनल इम्प्लांट भी उतना ही स्टार्ट फ्रॉम 20 to 25,000 टू 40-45,000 के रेंज में इम्प्लांट होता है। बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ इम्प्लांट्स है उनका, जैसे कोरियन इम्प्लांट एज कम्पेयर टू इजरायली इम्प्लांट्स आर कॉस्टलियर, उसका क्योंकि उनका R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत बड़ा होता है, उनके पीछे के जो प्रोस्थेटिक ऑप्शंस है वो काफ़ी अलग अलग होने की वजह से, उनका रिसर्च काफ़ी बड़ा होने की वजह से उनमें ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो उसका कॉस्ट भी उस हिसाब से ज़्यादा होता है। जैसे इंडियन इम्प्लांट से ज़्यादा कॉस्ट इजरायली इम्प्लांट्स का होता है, इजरायली इम्प्लांट से ज़्यादा कॉस्ट कोरियन इम्प्लांट्स का होता है, कोरियन इम्प्लांट से कॉस्ट ज़्यादा US बेस्ड सिस्टम्स के होते हैं। तो डिफरेंट कॉस्ट है, डिफरेंट टाइप्स है, अलग अलग वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है। तो कॉस्ट इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर, बट आपको जो आपके डेंटिस्ट बेस्ट इम्प्लांट सजेस्ट करेंगे, लाइक जो सिस्टम आपको सजेस्ट करेंगे वो आप ले सकते हैं, उसमें जो बेस्ट है आप चूज कर सकते हैं। और जब भी कोई इम्प्लांट कोई जगह पे इम्प्लांट कन्वेंशनल इम्प्लांट नहीं होता है, वहाँ पे कॉर्टिकल इम्प्लांट्स का भी आप ऑप्शन आराम से रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा, क्योंकि समटाइम्स काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है कॉर्टिकल एंड कन्वेंशनल में समझने के लिए। बट दे आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्लांट, डिफरेंट फिलोसॉफी उनका, डिफरेंट फिजियोलॉजी उनका यूज़ किया जाता है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। दोनों भी डिफरेंट इम्प्लांट्स है। ये 3 दिन में बेजल इम्प्लांट दे सकते हैं, इसमें हम लोग को 6 मंथ वेट करना पड़ता है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज 2 इम्प्लांट्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में लिखिए एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।